सिंध हुकूमत का ज़ाहिर है कि एक ज़बरदस्त किस्म का फीचर है, सैलिएंट फीचर्स नहीं कहते जो, उनका एक सैलिएंट फीचर है करप्शन और लूट मार, कि जिस पर कराची के शहरी नोहाई पढ़ सकते हैं, मातम ही कर सकते हैं, अफसोस का इजहार कर सकते हैं। और इस वक्त शहर दोबारा खंडर बना हुआ है और कराची के लोगों के लिए तो आपने हर इदारे के दरवाजे बंद किए हुए हैं। पूरा शहर शदीद परेशानी का शिकार है। करप्शन लूटमार उरूज पर पहुंच चुकी, तरक्याती फंड्स में संगीन खोर्दबुर्द जारी है। सियासी मफादात हासिल करने के लिए बोलियां लगाई जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन की खामोशी संगीन गफलत है। इन ख्यालात का इजहार अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर्रहमान ने इदारे नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उनका कहना था कि सिंध भर में बल्दियाती इदारों के खिलाफ साजिश हो रही है। गवर्नर हाउस साजिशों का गढ़ बन चुका है। बैंक और दूसरे इदारे शामिल हैं, तो जितने भी डेवलपमेंट बैंक हमें अगर वक्ती तौर पर इमदाद देते हैं प्रोजेक्ट में, तो इमदाद नहीं होती, वो तो कर्जा होता है। इसका मतलब ये कि इससे कहीं ज़्यादा हमें अदा करने हैं। 121 अरब तो कॉस्ट है, फिर बैंक के पैसे जो वापस करेंगे वो कितने होंगे? तो आप इससे अंदाज़ा करते हैं कि फ़िलहाल ही अभी तकरीबन 150 अरब रुपए से ये बना रहे हैं और अजियत में मुब्तला कर रहे हैं। सिर्फ 1 से 2% लोग ऐसे होंगे जो इस रेड लाइन से सफ़र कर सकेंगे। बाकी जो 98% लोग इस रूट पे सफ़र करते हैं वो बदतरीन ट्रैफिक जैम का शिकार अभी से हो गए हैं और बाद में भी ये होना है, बल्कि मज़ीद जब ये स्टेशंस बनेंगे इसके तो और बोटलनेक्स पैदा हो जाएंगे। तो आप सोचें कि ये नाअहली का भी शाहकार है और इसमें जो करप्शन और धंधेबाजी होगी वो तो आपको पता ही है। वो तो सिंध हुकूमत का ज़ाहिर है कि एक ज़बरदस्त किस्म का फीचर है, सैलिएंट फीचर्स नहीं कहते जो, उनका एक सैलिएंट फीचर है करप्शन और लूट मार। नासिर हुसैन शाह साहब वज़ीर बल्दियात ने यह बयान दिया है कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मिशन के मुताबिक कराची की खिदमत कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है कि ये बयान इतना ज़बरदस्त बयान है कि जिस पर कराची के शहरी नोहाई पढ़ सकते हैं, मातम ही कर सकते हैं, अफसोस का इजहार कर सकते हैं। आप क्या खिदमत कर रहे हैं कराची की? 5,5-6 हज़ार अरब रुपए पिछले 14-15 साल में सिर्फ तरक्याती बजट के हैं। 6 हज़ार अरब रुपए कौन से प्रोजेक्ट आपने बनाए हैं बताएं कराची में? 98% रेवेन्यू कराची जनरेट करके देता है सूबा सिंध को। कौन सा मिशन है आपका, कौन सा विजन है आपका और क्या खिदमत है आपकी? मुर्तज़ा वहाब साहब ने ऐलान किया कि हमने 14-15 अरब रुपए से कराची की सड़कों का पैचवर्क शुरू किया है और हमने ये सड़क बना दी, हमने वो सड़क बना दी। आप यकीन करें, जब वो सड़क बनाकर जाते थे और दूसरी सड़क पे पैच वर्किंग करवाते थे तो पहली वाली सड़क टूट जाती थी और इस वक्त शहर दोबारा खंडर बना हुआ है। बार बार कल मैं खुद एक लसबेला चौक पे मामूली सा मसला था, घंटों लोग फंसे रहे, मैं खुद भी उनमें शामिल था। मुझे पैदल चल के बहुत आगे तक गोलीमार तक जाना पड़ा, इसलिए कोई रास्ता नहीं था, चारों तरफ से ट्रैफिक थी। 7 पुलिस एहलकार मौजूद थे और वो ट्रैफिक को जरा से मसले को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। छुट्टी का दिन था और आप बताएं कि ये हर जगह का यही मसला है। आपने ट्रेनिंग नहीं की हुई, आपने सियासी बुनियादों पे भर्तियां की हुई हैं, उनमें से बहुत बड़ी तादाद में लोग यहां अवेलेबल ही नहीं होते। और कराची के लोगों के लिए तो आपने हर इदारे के दरवाजे बंद किए हुए हैं। ना आप पुलिस में देंगे, ना ट्रैफिक पुलिस में आप लोगों को रखेंगे, ना किसी और जगह पर आप चाहते हैं कि किसी इदारे में कराची के लोगों को, हमारे बच्चों को, नौजवानों को मुलाजमतें दें। तो फिर जाहिर है कि आप यही सब काम करेंगे जो आप कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि कराची के इदारों में मकामी लोगों को भर्ती नहीं किया जाता, मुस्तरद लोगों को अवाम पर मुसल्लत किया जा रहा है। शहर और शहरियों से ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मौके पर नायब उमरा, सेक्रेटरी कराची, सेक्रेटरी इत्तलात व दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन रिजवान अली के साथ कमरुर रहमान, जसारत न्यूज, कराची।